नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल की चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके जीके के सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। अच्छा, ये मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, भारत का, कभी आपने विचार किया? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में प्रसिद्ध है। तो दुनिया की अन्य जगह पर जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर फली फूली है, उसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। कानपुर में बहुत कपड़ा मिले थी। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिल साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजल किसके समकालीन थे? तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजल पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था, उसके गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पतंजल जी की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम था महाभाष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता तो है लेकिन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें असम का नाम नहीं है। तो 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, एमएस पावर पॉइंट पीटीपी, ये सुमेलित नहीं है। ये पीटीपी नहीं होता, ये पीपीटी होता है, पीपीटी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक होती है तो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही हम लोग मानेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो अग्नाशय में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्र स्तर पर तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो राज्य के स्तर पर कौन करेगा? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है? मतलब किस कारण से होता है? तो इसका प्रमुख कारण है आबादी का बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आबादी के बढ़ने से वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना, ये सब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो इस प्रश्न के हिसाब से तो पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी हो जाएगा। लेकिन दमन और दीव अब अकेले केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। दमन और दीव दादर नगर हवेली के साथ मर्ज हो गया है और 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक हो गए हैं और इसकी राजधानी दमन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा अंडा भी देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है?
तो भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन बनारस में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। इसका कार्यकाल था 1489 से 1517। और ये इसकी माँ जो है हिंदू थी, स्वर्णकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो ये महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? लगभग 7%, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2021 का है। कोंकण शक 2021 पुराना है, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है भागीरथी के रूप में। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और वहाँ से जब ये आगे जाती है तो गंगा के नाम से। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? तो ये रूस के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरानी न्यूज है थोड़ा। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर बी। और ये सूर्य के सबसे नजदीक भी है बुध। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो मैन ऑफ पीस के नाम से यानी कि शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है चावल उत्पादन में दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया? तो ये सऊदी अरब ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। और यह बल्ला 56.10 फीट का है और इसका वजन लगभग 9 टन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या केंद्र रखने का निर्णय किया है? हो गया है अब ये फैजाबाद का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? तो ये गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर को हम लोग स्किप करेंगे। 33। देश का पहला राज्य
वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और इसमें सबसे बड़ी इमारत जो मिली है वो मिली है विशाल अन्नागार यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिम के निवासी इसको बिंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।